Hello everyone, welcome to Study Smart ISPCS. So today we are going to learn the articles with the easiest possible way. तो आप लोग भी मेरे साथ ना ऐसे रिपीट करते जाइएगा तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको भी वीडियो खत्म होते होते ही ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 52. इसको हम लोग सबसे कैसे याद करेंगे? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 52. 52. आर्टिकल 52. 52. स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 52. 52 को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? ब्याह. 52 को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? ब्याह. राष्ट्र का राष्ट्रपति से ब्याह. 52. राष्ट्र का राष्ट्रपति से ब्याह. ब्याह 52. So Article 52. Office of the President of India. Then comes Article 61. 61. ये किसका होता है? प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना. तो जैसे हम लोग की क्लास में क्या होता था, जो टीचर स्ट्रिक्ट होते थे वो क्या करते थे, हम लोग को शैतानी करते थे, बच्चे क्लास को बाहर कर देते थे. स्ट्रिक्ट टीचर क्या करते थे, हमको क्लास से बाहर कर देते थे, हमको अपनी पोजीशन से हटा देते थे. तो इम्पीचमेंट भी क्या होता है? प्रेसिडेंट को उनके पोजीशन से हटाना. तो 61 इज स्ट्रिक्ट वन. स्ट्रिक्ट वन. हमारे स्ट्रिक्ट टीचर क्या करते थे, हमको क्लास से बाहर कर देते थे. 61 इज a strict one, that is impeachment. Next, 63 provides the office of vice president of India. इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट को कहीं जाना था रैली में, ठीक है, उनको अपने क्षेत्र में जाना था, ठीक है, लेकिन वो नहीं जा पाई किसी रीजन से, तो उन्होंने किसको भेज दिया? उप राष्ट्रपति को भेज दिया. ठीक है, कहाँ भेजा उन्होंने? अपने क्षेत्र में. कहाँ भेजा उन्होंने? अपने क्षेत्र में. क्षेत्र में. क्षेत्र में. 6 3. कहाँ भेजा? क्षेत्र में. कहाँ भेजा? 63. क्षेत्र. आर्टिकल 63. क्षेत्र. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल 72. प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशन. ठीक है, ये क्या होता है? प्रेसिडेंट की पावर होती है वो किसी को ग्रांट कर सकते हैं पार्डन. ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट कब माफ करेंगे? प्रेसिडेंट कब पार्डन करेंगे? जब सब साथ देंगे. साथ दो. साथ. साथ. साथ दो तो प्रेसिडेंट भी माफ करेंगे. सब साथ देंगे तो प्रेसिडेंट भी माफ करेंगे. सब साथ दो. साथ दो. 72. ठीक है, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन. नेक्स्ट आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. अब 74 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 74. क्या बोलते हैं? 74. 74. 74. चौपाल टू एड एंड एडवाइस. ठीक है, किसको एडवाइस करना है? प्रेसिडेंट को करना है. ठीक है, तो सब किस में आएंगे? चौपाल में बैठेंगे. चौपाल लगा के नीचे कई लोग बैठते हैं ना, तो वो कई लोग कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 74 चौपाल टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 76 स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल. कौन? अटॉर्नी जनरल. देखो ध्यान से देखो, अगर अटॉर्नी जनरल को, तो ये क्या लिखा है? AG लिखा है शॉर्ट में, अटॉर्नी जनरल AG. तो इसको हम लोग क्या देख सकते हैं? अगर हम लोग इसको देखो देखें तो इसी में ये लिखा है 76. ये नाम से ही अटॉर्नी जनरल को जैसे ही शॉर्ट में लिखेंगे हमको क्या दिख जाएगा? 76. तो आर्टिकल 76. ओके, देन नेक्स्ट आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट. ठीक है, आर्टिकल 78 में किसकी बात हो रही है? प्राइम मिनिस्टर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट के साथ. और इनकी कम्युनिकेशन कैसी है? कंटिन्यू होती जा रही है. इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे लेटा हुआ 8 होता है, हमको इसको सीधा 8 बनाना है. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद प्रेसिडेंट. साथ में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेट कर रहे हैं. आर्टिकल 78. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 153 स्टैब्लिशेस द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन स्टेट. ये क्या है? 153. 153 किसके लिए है? गवर्नर के लिए होता है. किसके लिए होता है? गवर्नर के लिए होता है. 53 को हम लोग तिरपाल से लेट कर सकते हैं. 53 तिरपाल. 53 तिरपाल कर सकते हैं. एक तिरपाल लेकर आए राज्यपाल. एक तिरपाल लेकर आए राज्यपाल. एक 53 को हमने किस रेट किया? तिरपाल से. ठीक है, लेकर आए राज्यपाल. आर्टिकल 153 फॉर स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर. नेक्स्ट आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर. ठीक है,
ये क्या होता है 163, 163, ठीक है। तेरे साथ टू एड यू गवर्नर, ठीक है। तेरे साथ कौन, एड यू गवर्नर, गवर्नर को कौन एड कर रहा है इसमें, कौन एड एंड एडवाइस दे रहा है गवर्नर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तेरे साथ कौन है ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसको हम लोग हिंदी में क्या करेंगे 165, 165, ठीक है। 65, 65 एडवोकेट का हेड एक, 65 एडवोकेट का हेड एक, 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, 65 एडवोकेट का हेड एक, 165, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 139, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239, ऑल टेरिटरी माइन, ठीक है। आर्टिकल 239, ऑल टेरिटरी माइन, राइम अच्छा बैठ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज 239, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज 239, ऑल टेरिटरी माइन, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ, ओके। तो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल, ये तीनों हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है। कौन से हम लोग साथ में देखेंगे, आर्टिकल 79, 80 एंड 81, ये हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग इधर लखनऊ साइड के होंगे उनको पता होगा एक जगह है पारा, ठीक है, पारा। तो यहाँ पे क्या है, पारा चलो, पारा चलो, ठीक है। पारा चलो मतलब 79, 80, 81, चलो में सिर्फ LO लेना है, ठीक है, मतलब लोकसभा, ठीक है। पारा चलो, तो पारा में सबसे पहले आएगा PA, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। पारा, RA से आएगा हमारे पास राज्यसभा, ठीक है। और चलो में LO में आएगा लोकसभा, ठीक है। अब ये तीनों तो हमें याद आ जाएंगे, बट हमें ये नहीं याद आएगा ना कि पारा चलो में 79 हमें कैसे याद आएगा, ये तो नहीं याद आएगा। तो फॉर दिस क्या करेंगे हम, केवल हम 80 वाला याद कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें एक याद आ जाएगा तो तीनों याद आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे किसमें, 80 वाले में। तो पारा, RA अगर हम लोग लिखते हैं इस तरह से, तो देखो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में R को नीचे से ऐसे जोड़ देंगे, तो ये कोई क्या बन गया, 8 बन गया। ये देखो 8 बन गया, नीचे हमने लगा दिया 0, A को हमने किसे 0, 80, ठीक है। अब राज्यसभा 80 याद आ गया, तो एक पहले पार्लियामेंट, एक बाद में कौन सा, लोकसभा बन गया अपना, ठीक है। 79, 80, 81, ये देखो हमें तीनों साथ में क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे 87, 87 में क्या है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट। अब 87 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 87, क्या बोलते हैं, 87, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सत्ता जैसी ही बात बोलने वाला भाषण। अब देखो कौन एड्रेस कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, और पार्लियामेंट में कौन बैठा होगा, जिसकी सत्ता होगी, पार्लियामेंट में कौन बैठा होगा, जिसकी सत्ता होगी, ठीक है। तो सत्ता जैसी, 87, सत्ता जैसी 87 ही बात बोलने वाला भाषण, ठीक है। भाषण कौन देगा, प्रेसिडेंट देंगे, ठीक है। स्पेशल एड्रेस टू प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, ठीक है। 87, सत्ता जैसी ही, 87 सत्ता जैसी ही बात बोलने वाला भाषण, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 89, ये इंटरेस्टिंग है सबसे ज्यादा, ओके, सॉरी इंटरेस्टिंग 93, पहले 89 पे आते हैं। 89 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। देखो ये आर्टिकल किसके लिए, राज्यसभा के लिए है। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स। राज्यसभा को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स। तो एल्डर लोगों की एज क्या होती है, वही 90 के आसपास, 89, 90 के आसपास, ठीक है। तो 89 ईयर ओल्डर, 89 ईयर ओल्ड एल्डर के लिए चेयर, चेयर से क्या याद रखना है हमें, चेयरमैन। प्रोवाइड्स द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। एल्डर्स की एज कितनी होती है, 89 ईयर्स होती है, और उनके लिए क्या चाहिए, हमें चेयर चाहिए। चेयर चाहिए मतलब चेयरमैन चाहिए और डेप्यूटी चेयरमैन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 93, 93 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 93, 93 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 93, ये तो लिखा है हिंदी में 93, तो 13 आना वे, 93, 13 आना वे, स्पीकर द साउंड लगदा, ठीक है। 13 आना वे, स्पीकर द साउंड लगदा। अब इस समय पंजाबी तो वैसे भी दिलजीत के कॉन्सर्ट चल रहे हैं, तो 93, 13 आना वे, स्पीकर द साउंड लगदा,
स्पीकर द साउंड लगदा मतलब ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इंटरेस्टिंग। 93 तेरा आना वे किसका आना? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 98 सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। 98 सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट, ये तो एकदम पोम जैसा हो गया ना। 98 सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। 98 सेक्रेटरी 8 8 लास्ट में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 102 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। डिस्क्वालिफिकेशन कब हो जाएगा? जब तुम एक साथ पैसा नहीं दोगे। एक साथ दो वरना डिस्क्वालीफाई हो। एक साथ दो वरना डिस्क्वालीफाई हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 102। नेक्स्ट 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 120 की लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। इसका सिंपल सा है, आउट ऑफ 120 लैंग्वेज ओनली इंग्लिश एंड हिंदी आर अलाउड। ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है राइट। तो लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट आर्टिकल 120, आउट ऑफ 120 लैंग्वेज ओनली इंग्लिश एंड हिंदी आर अलाउड। ठीक। होपफुली यहाँ तक आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 122 मजा के साथ साथ याद भी हो रहा होगा। आर्टिकल 122 कोर्ट्स डू नॉट इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग। ठीक है। कोर्ट्स डू नॉट इंक्वायर, कोर्ट्स डू नॉट इंक्वायर। चाहे वन साइडेड बात हो लेकिन तू मैं नहीं। चाहे वन साइडेड, वन साइडेड का मतलब वन। ठीक है। लेकिन तू मैं नहीं होगी। टू कोर्ट्स इंक्वायर नहीं करेंगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। कोर्ट्स तू मैं नहीं करेंगे। ठीक है। चाहे वन साइडेड बात हो रही हो पार्लियामेंट में लेकिन कोर्ट्स नहीं तू मैं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 123 123 bills and ordinances. President to promulgate ordinances during recess of parliament. Article 123 bills and ordinances. ठीक है। आर्टिकल 123 bills and ordinances राइमिंग की तरह इसको भी याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 168 ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर 168 लेजिस्लेचर फॉर स्टेट 8 state 8 state 168 legislature for state. Article 168 legislature for state. Next comes article 170 composition of legislative assembly in state. देखो लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान सभा। सभा में कई लोग बैठे होते हैं ना, एक सभा में कई लोग बैठे होते हैं। तो इस सभा में 70 लोग बैठे हैं। ठीक है। 70 लोग बैठे हैं तो 70 कप चाय आएगी। ठीक है। वन असेंबली 70 कप टी 170 वन असेंबली 70 कप टी। ठीक है। एक असेंबली में 70 लोग बैठे हैं। विधानसभा में वैसे भी कई लोग बैठे होंगे तो उसमें 70 लोग बैठे हैं। वन असेंबली 70 कप टी, तो उस असेंबली में सब लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक कप चाय है। ठीक है। आर्टिकल 170। नेक्स्ट कम आर्टिकल 171 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। अब होगी लेजिस्लेटिव। 100 लोगों ने इकट्ठा होके काउंसिल बनाई। इकट्ठा 71 ठीक है। 171 को क्या बोलते हैं? 171 बोलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट 100 लोगों ने इकट्ठा होके काउंसिल बनाई। ठीक है। डन। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डन। देन हमारे पास हम चलते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे चलेंगे। सबसे पहले आएगा आर्टिकल 124। ये आएगा आर्टिकल 124 स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो अगर तुमसे 24 घंटे काम कराया जाए, ठीक है, बिल्कुल 24 घंटा तुम्हें काम ही काम दिया जा रहा है तुम्हें बिना ब्रेक के, तो तुम क्या करो? परेशान हो जाएगा इंसान, है ना। परेशान हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या एक ही रास्ता बचेगा। जब तुमसे 24 घंटे काम कराया जाएगा तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचेगा, और वो रास्ता क्या होगा? कोर्ट जाने का। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जब 24 घंटे काम कराया जाएगा मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, तो हम छोटे मोटे कोर्ट नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है। जब 24 घंटे काम कराया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डन। देन आर्टिकल 214 ये हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट। आर्टिकल 214
ये रहा 214, ठीक है। 214 को अगर हम ब्रेक कर दें, जरा 21 के बाद एक प्लस लगा दो तो क्या बन जाता है, 25 हो जाएगा। 214, 21 + 4, 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, ठीक है। हाई कोर्ट फॉर स्टेट 25 हाई कोर्ट है, 21 + 4 214, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। देन आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। देखो जजेस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 33 होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। तो मतलब 33 देख के हाँ किसी ये जज से रिलेटेड है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जजेस कितने होते हैं, 33। टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, टू अपॉइंट, टू यहाँ लगा देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, और जज सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं, 33, ठीक है। 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ओके डन। उसके बाद आता है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट आता है, उसमें क्या होता है, अलॉट होता है, ठीक है। हर एक मिनिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलॉट होता है, ठीक है। इतना हम इसमें लगाएंगे, इतना हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक एक करके अलॉट होता है ना। मान लो 100 रुपए हैं, तो ऐसे 10 10 10 20 ऐसे करके एक एक करके दो, एक एक करके दो। कोई भी बजट आएगा या पैसे आते हैं हम अलग अलग देते हैं, तो क्या करते हैं, 1 बाय 1 देते हैं ना, एक एक करके देते हैं, 1 बाय 1। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक एक करके दो, एक एक दो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट, डन। देन आर्टिकल 148 स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। 148 1 फॉर ऑडिट, इनका काम क्या होता है, ऑडिट करने का काम होता है कैग का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होगा, देखो नाम में ही ऑडिटर आ रहा है तो ऑडिट करेंगे, ठीक है। 148 1 फॉर ऑडिट, 148 1 फॉर ऑडिट, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 266 266, छाछठ बोलते हैं 66, 266 मतलब 266। इसमें कितने, देखो दो फंड्स है, फंड्स है नहीं, दो फंड्स है इंडिया के, ठीक है। दो फंड्स हैं इसमें इंडिया के, 66 कौन से, पहले 6 से सी कॉन्सोलिडेटेड, दूसरा 6 से सी कॉन्टेंजेंसी, ठीक है। 266, 266, ठीक है। दो फंड्स की बात हो रही है, छाट छाट के ही फंड्स भी देते हैं, ऐसा तो है नहीं हम लोग पैसे कहीं भी दे देते हैं, बहुत ही कायदे से छाटते हैं फिर देते हैं किसी को भी, अगर हमें पैसे या फंड्स कुछ भी देने होते हैं। तो दो छा छा कॉन्सोलिडेटेड एंड कॉन्टेंजेंसी, ठीक है। 266। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 267 कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 267 टू सीक सेविंग, राइम करते हैं, 267 267 टू सीक सेविंग। देन आर्टिकल 280, देन आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड पावर। आर्टिकल 280, 280 क्या है, तू 80 फाइनेंस करेगा, 80 रुपए फाइनेंस करेगा, 280, तो ये 2 को हमने लिया, टू टू 80 रुपए फाइनेंस करेगा मतलब फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात आ रही है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एकड़ में हम लोग देखते हैं, 300 एकड़ की प्रॉपर्टी, 300 एकड़, 300A राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, 300A 300 एकड़, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 279A स्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 279 279, टू को टू, सेवन को सेव ऐसे रिलेट करें, टू सेविंग नाइन मतलब नहीं, 279 टू सेविंग नहीं, 279 टू सेविंग नहीं, तू सेविंग नहीं करेगा तो जीएसटी कैसे दे पाएगा, ठीक। 279A स्टैब्लिशमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी काउंट, ठीक है। अब आता है पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस। 243A 243A ग्राम सभा इन द पंचायती राज सिस्टम। 243A तू किस ग्राम की पुत्री है नहीं ए, तू किस ग्राम की पुत्री है, थोड़ा सा अगर हम लोग गांव की लैंग्वेज में बोलते थे क्या, ए, तू किस ग्राम की पुत्री है नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब मतलब इम्प्रॉपर हिंदी बोलते हैं ना वहां पे, तू किस गांव की पुत्री है, ठीक है। तू यहाँ पे फिर से टू को हम लोगों ने क्या बोला है, तू किस गांव, किस गांव, किस ग्राम की पुत्री है। गांव को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम, ग्राम से तुरंत हम लोग क्या अटैच करेंगे, ग्राम सभा, ग्राम सभा, पुत्री ए 243A
ग्राम सभा इन द पंचायती राज सिस्टम 243 टू किस ग्राम की पुत्री ए, ठीक है 243 ए। देन 243 पी डेफिनेशन रिलेटिंग टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, डेफिनेशन रिलेटिंग टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इसको आप ऐसा करो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ दोगे चलेगा। 243 ZH, ठीक है, प्रोविजन रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। 2 4 3 2 4 3 ज्यादा हाथ है, ZH को हमने क्या लिख दिया है, ज्यादा हाथ। 2 4 3 ज्यादा हाथ लगेंगे तो कॉपरेशन होगा, क्या होगा, कॉपरेशन, कोऑपरेटिव। 2 4 3 ज्यादा हाथ लगेंगे तो कॉपरेशन होगा, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स एंड पब्लिक सर्विसेज पे आ जाते हैं अब हम लोग। आर्टिकल 312, सबसे पहले आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए होता है, इजी होता है, वैसे तो सबको याद होता है बट फिर भी देखो 312, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे फेमस लाइक 3 पोस्ट होती हैं उसमें, ठीक है, IAS IPS IFS होता है, राइट, IAS IPS IFS तो 3, ठीक है, और 12 भरा, 12 भरा, और क्या होता है, देखो कंपटीशन भर भर के होता है, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में कंपटीशन भर भर के होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्स पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती है, देखो IAS IPS IFS, ठीक है। 312 3 ये हो गई, और भरा 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 312 भरा पड़ा है कंपटीशन इसमें, ठीक है। 312 3 सर्विसेज होती हैं और इनमें कंपटीशन भरा 12 पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट 315, देखो 315 इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे तो ये अभी का प्रोटेस्ट देखते हुए याद ही है सबको बट स्टिल 315, ठीक है। देखो 3 को अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है, नीचे से लिया तो ये ला का शेप ले रहा है ना, 301 ला का शेप ले रहा है ये, तो ये ला लोक, और ये 5 को क, तो लोक सेवा आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, ठीक है। ऐसे 3 4 बार इसको ध्यान देंगे ना तो वो नेक्स्ट टाइम 315 लिख के आएगा तो वो ला ऐसे सामने से ऐसे आंखों के सामने आ जाएगा, तो वो क्या प्रिटेंड करेगा, लोक, ठीक है, ला, ठीक। देन 323A एंड 323B, ये दोनों देखो साथ, 323 ट्राई टू ट्राई, ठीक। 3 को हमने क्या लिखने की कोशिश की, ट्री, 3 को हमने क्या लिखा है, ट्री, 2 को 2 लिखा है, फिर ये ट्री, तो ट्राई ट्राई ट्राइब्यूनल्स, दोनों में ट्राइब्यूनल्स के लिए, ठीक है। 323 ट्री टू ट्री ऐसे लिखा हुआ है, ए किसके लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, ए वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, बी वाला ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स लाइक टैक्सेशन लेबर एंड मोर, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, 352 352 352 52 को क्या करा है हमने, बहाने, 352 352 कर रहा है, इमरजेंसी में भी, इमरजेंसी में भी हेल्प नहीं कर रहा है, उसमें भी ये बहाने कर रहा है, 352 52 352 352, ठीक। नेक्स्ट 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, यूनियन प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, स्टेट्स को, ठीक है। 355 355 यूनियन देगा प्रोटेक्शन, 55 प्रोटेक्शन, 355 यूनियन देगा प्रोटेक्शन, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, देखो जब प्रेसिडेंट का रूल लगता है तो क्या होगा, उस स्टेट में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, फिर प्रेसिडेंट वहां जाते हैं, अब प्रेसिडेंट जाएंगे तो बिना सिक्योरिटी के तो जाएंगे नहीं, प्रेसिडेंट के आगे 3 सिक्योरिटी होंगी, पीछे और ज्यादा 6 सिक्योरिटी चल रही होंगी, है ना। तो देखो प्रेसिडेंट है ये, इनके आगे 3 सिक्योरिटी है, इनके पीछे 6 सिक्योरिटी है, तो पी ऐसे 5 जैसा दिख रहा है, पी ऐसे 5 जैसा दिख रहा है, 356, ठीक। प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट आर्टिकल 356 356। नेक्स्ट आर्टिकल 360 इजी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, ठीक है। आर्टिकल 360 प्रोविजन फॉर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टेट के पास तो पता नहीं बट इंडिविजुअल के पास जरूर रहती है, कभी किसी की पूरा नहीं होता है ना। 360 आर्टिकल, तो उम्र 36 की हो या 60 की, ठीक, 36 ये और 60 ये, ठीक, उम्र 36 हो या 60 फाइनेंशियल हमें इमरजेंसी हमेशा से रहती है, ठीक है, उम्र 36 हो या 60 फाइनेंशियल इमरजेंसी हमेशा रहती है, ठीक। आर्टिकल 360। नेक्स्ट आर्टिकल 365
consequences of failure by the state to comply with union directives. consequences of failure by state to comply union directives. ठीक है, 365 यूनियन लगाएगा स्टेट्स को रैपिड. ठीक है, अगर फेलियर होगा तो क्या करेगा यूनियन, क्या करेगा स्टेट्स को रैपिड. रैप्टा लगाना कहते हैं ना, थप्पड़ लगाना. ठीक है, तो अगर 365 आर्टिकल के तहत क्या होगा, अगर consequences of failure of state to comply with यूनियन डायरेक्टिव्स. ठीक है, यूनियन लगाएगा अगर स्टेट्स में फेलियर होता है तो स्टेट्स लगाएगा रैप्टा. ठीक है, रैपिड. 365 स्टेट को लगाएगा रैपिड. ठीक, इमरजेंसी प्रोविजंस कंप्लीट. अब आता है लैंग्वेज, आर्टिकल 343. अब देखो 343 को हम लोगों ने ऊपर भी ट्री लिखा था, TRI 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 ट्राई. ठीक है, ट्राई फोर ट्राई, ट्राई फोर ट्राई. ठीक, 4 का मतलब क्या है, ट्राई कलर ना हमारे चारों डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना. तिरंगा सब जगह लहराना चाहिए, तिरंगा ऐसे चारों कोनों में लहराना चाहिए. ठीक है, ठीक है, कहाँ लहराना चाहिए, तिरंगा. तिरंगा क्या, हिंदुस्तान का फ्लैग. हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक, 343 डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज. ट्राई कलर चारों डायरेक्शन में लहराना चाहिए, है ना. और ट्राई कलर का फ्लैग किसका, तिरंगा किसका, हिंदुस्तान का. हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है. ठीक, आर्टिकल 371 371 371 का पता नहीं, बट 370 सबको याद है कश्मीर की वजह से. ठीक है, तो अदर स्टेट्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो किस में है, आर्टिकल 371 में है. देन आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, 2-4 ट्राइबल एरिया की बात करी गई है इसमें. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, 2-4 क्या, ट्राइबल एरियाज, 2-4 ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है इसमें. ठीक है, 2-4 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244. नाउ लेट्स सी दीज मिसलेनियस वंस. देन आर्टिकल 263 टू फिक्स किच. ठीक है, प्रोविजन फॉर एन इंटरस्टेट काउंसिल की. ठीक है, काउंसिल होगी इंटरस्टेट की, क्या होगा, डिस्कशन होगा, फिक्स होंगी चीजें, है ना, जो कुछ गड़बड़ शड़बड़ चल रहा होगा. प्रोविजन फॉर एन इंटरस्टेट काउंसिल 263 टू फिक्स क्रिकेट, 263 टू फिक्स क्रिकेट. 324 स्टैब्लिशमेंट एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कराने का क्या काम है, चुनाव. और चुनाव तो अभी सबसे ज्यादा रिसेंट हुआ था 24 में, 324 में क्या 2024 में भी इलेक्शन हुआ था. 324 चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. ठीक, देन आर्टिकल 338 338A एंड 338B, ये तीनों कॉमन है. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. ओके, द लास्ट आर्टिकल 368, ये क्या होता है, अमेंड करने के लिए. ठीक है, अब देखो सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिए, सॉरी आर्टिकल्स पढ़ लिए. अब इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, अमेंड भी तो करे जा सकते हैं ना, होते ही रहते हैं. आर्टिकल 368 देखो, वैसे 3 और 3 6 होता है ना, 3 और 3 6 होता है, 8 नहीं होता है. तो हम लोगों ने इसको अभी अभी क्या किया, अमेंड कर दिया, है ना. अभी अभी हमने इसको क्या करा, अमेंड कर दिया. तो ये हो गया आर्टिकल 368. होपफुली आपको सारे आर्टिकल्स वीडियो के साथ ही याद हो गए होंगे. थोड़ा बहुत डाउट होगा, एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, 2 बार फिर से वीडियो देखेंगे, एंड यू विल गेट इट. ओके, थैंक यू.